यस क्लास 7th। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे द सेंटेंसेस ग्रामर का चैप्टर नंबर 1। ए सेंटेंसेस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस एंड कन्वेस प्रॉपर इंफॉर्मेशन। सेंटेंसेस किसको कहेंगे? सेंटेंसेस का अर्थ है वाक्य। जब शब्दों का कोई समूह हो जिसका कोई अर्थ निकलता हो और उसका कोई कॉन्वे प्रॉपर इंफॉर्मेशन और जो प्रॉपर यानी उचित सूचना देता हो उसको हम बोलेंगे सेंटेंसेस। ए सेंटेंसेस बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ ए फुल स्टॉप। सेंटेंसेस जो है वह कैपिटल लेटर से शुरू होता है और उसके अंत में भी फुल स्टॉप लगता है। ए क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। क्या क्या चीज़ें लगेगी? एक तो क्वेश्चन मार्क लगेगा और एक्सक्लेमेशन मार्क जिसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। द कन्वर्सेशन। लुक एट द पिक्चर एंड रीड व्हाट द एनिमल्स आर टॉकिंग अबाउट। ये पिक्चर देखो और बताओ कि ये जो एनिमल्स है, ये जो जानवर है, वो आपस में क्या टॉकिंग कर रहे हैं। हेलो मनु, वी आर गोइंग फॉर ए सिटी वॉक टूडे। हेलो मनु, आज अपन चलेंगे सिटी वॉक के लिए। विल यू नॉट कम विथ अस टू टेस्ट डिलीशियस फ्रूट्स। क्या तुम साथ में डिलीशियस फ्रूट्स नहीं लाई? नो, ह्यूमन्स लिव देयर एंड दे आर वेरी क्रूअल। ये जो पिक्चर में जो बना हुआ है एनिमल्स, वो कह रहा है नो ह्यूमन्स लिव देयर, वहाँ व्यक्ति रहते हैं, दे आर वेरी क्रूअल, वो बहुत निर्दयी है। देन डू नॉट लाइक अस, यस्टरडे मैन हिट मी। यस्टरडे मेरे को एक व्यक्ति मेरे को मार दिया और मैं माई बैग इट्स स्टिल वॉचिंग, और मैं वापस आ गया। द कन्वर्सेशन बिटवीन द टू मंकीज हैज सेवरल सेंटेंसेस विच कॉन्वे कंप्लीट सेंस। ये जो कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप जो चल रहा है वो दो मंकियों के बीच में चल रहा है। हैज सेवरल सेंटेंसेस, जो आपस में अनेक बातें कर रहे हैं, अनेक वाक्य बना रहे हैं। विच कॉन्वे कंप्लीट सेंस, जिसका कोई अर्थ निकल रहा है। दे एंड विथ ए फुल स्टॉप, जिसके अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। ऑल दीज आर सेंटेंसेस। यानी किसी भी सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क लगा होता है। किसी सेंटेंस के पीछे तो फुल स्टॉप लगता है, किसी के क्वेश्चन मार्क लगता है और किसी के एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। ये सब जिसके पीछे ये चीज़ें लगी हुई होती है वो सेंटेंसेस है। यूनिट्स ऑफ ए सेंटेंस, यानी सेंटेंस की इकाइयाँ। ए सेंटेंसेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स: वर्ड, पर्स और क्लॉज। वर्ड, परेस और क्लॉज। वर्ड मीन्स शब्द। ए वर्ड इज ए फिक्स अरेंजमेंट ऑफ सम लेटर्स दैट स्टैंड फॉर समथिंग और एज एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिफाई। जैसे वर्ड है सिटी, टुडे, कम, डिलीशियस, फ्रूट्स, ह्यूमन्स, बैक इट, एक्सेट्रा। ए वर्ड इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लैंग्वेजेज, हेल्प अस द information of phrases, clauses, sentences, paragraphs, chapter, story or a book. Every work has a definite functional identifier called part of speech. स्पीच के हिस्से हैं परश। A flourish is a set of words put together to express a particular sense. Example, this table is made of wood. उदाहरण के लिए ये जो टेबल है वो लकड़ी की बनी हुई है, तो मेड ऑफ क्या हो गया? मेड ऑफ है परश। एन एक्स वाज लेइंग इन द कॉर्नर, ये जो कुल्हाड़ी है वह कॉर्नर पे पड़ी हुई है। ट्राई टू गेट टू द रूट ऑफ द मैटर। द मंकीज लिव्ड ऑन ए ट्री, मंकी पेड़ पर रहते हैं, तो ऑन ए ट्री क्या हो गया? PHRASE, परेस। द वर्ड्स इन कलर्ड इन द अबोव एग्जाम्पल्स हैव partial meanings and have been used as
distinct elements in the sentences. All these groups of words are purchase. Clauses. A clauses is a part of a sentences. पार्ट का एक सेंटेंस का एक छोटा हिस्सा जो होता है वो क्लॉज कहलाता है. हैज़ अ सब्जेक्ट एंड ए finite verb of its own, just like a sentences, but it expresses a partial meanings of the sentences of which it is a part. Example, the farmer repeat the crop and took it to the market. यानी फार्मर जो है वो फसल उगाता है और मार्केट में लाता है. I do not know the time when the show will start. I do not know the time. मुझे पता नहीं था कि शो स्टार्ट हो जाएगा. It is not known why the man went out quickly. यह नहीं जानना था कि वह जल्दी ही चला जाएगा. All the above sentences have two or more units. All the units or color have their respective subject and finite verb and appear like full sentences. However, they convey a part of the meaning of their respective sentences. Such sentences are called clauses. Every sentence with two or more clauses has a main clauses called the principal clauses. यानी जो सेंटेंस है वह दो चीज़ों को जोड़ रहा है उसको बोलते हैं clauses. According to the structure, a sentences can be divided into two parts. Parts of a sentence: subject or predicate. Subject, the subject of a दो पार्ट होते हैं किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग. तो फर्स्ट है सब्जेक्ट. द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंसेस इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच टेल अस हु और व्हाट डज समथिंग. व्हाट वी टॉक अबाउट इज द सब्जेक्ट. जिसके बारे में हम जिस कर्ता के बारे में हम बात कर रहे हैं वो तो है इसका सब्जेक्ट. इन अदर वर्ड सब्जेक्ट इज द doer of an action. If we ask a question with who, what, we get the subject in answer. The woodcutter chopped a lot of wood. सुथार जो है अनेक लकड़ियाँ chopped कर रहा है. All were busy making preparation for the festival. तो जो the woodcutter है उसके लिए क्या आया? Who. तो who क्या हुई? That the divine sculptor created the cosmos is true. Who और we का अर्थ है verb. The subject can be in the form of a word, perish or on a clause. Predicate. Predicate किसको कहेंगे? Besides the subject, the other part of the sentences which provides information about the subject is called the predicate. यानी कर्ता के अतिरिक्त जो भी सेंटेंस में जो भी हिस्सा होता है जो भी भाग बच जाता है उसको हम प्रीडिकेट बोलते हैं. एग्जाम्पल, द गर्ल्स प्लेड इन द प्लेग्राउंड. तो द गर्ल्स तो हो गई सब्जेक्ट और प्लेड इन द प्लेग्राउंड हो गया प्रीडिकेट. यानी सब्जेक्ट के अतिरिक्त जो भी पार्ट बचता है सेंटेंस में वह उसका प्रीडिकेट कहलाता है. गुड चिल्ड्रन ओबे देयर पेरेंट्स. तो गुड चिल्ड्रन तो हो गया सब्जेक्ट, ओबे देयर हो गया पेरेंट्स हो गया इसका प्रीडिकेट. वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड डिफरेंट वर्ड्स कलेक्टिवली फ्रॉम द प्रीडिकेट पार्ट. इन सम सेंटेंसेस ओनली द वर्ब इज सफिशिएंट टू फॉर्म द प्रीडिकेट. एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाई. तो बर्ड्स तो है सब्जेक्ट, फ्लाई है प्रीडिकेट. चिल्ड्रन है सब्जेक्ट, प्ले है प्रीडिकेट. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस आर कैटेगरीज ऑन टू बेसिस. ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉजेस. On the basis of form, on the basis of their form, sentences can be put under various kinds: statement, assertion, declarative, assertive. Number 2, exclamatory. Number 3, question. क्वेश्चन मार्क लगेगा तो वह होगा इंट्रोगेटिव. इम्पेरेटिव, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट. यानी इम्पेरेटिव जो सेंटेंस है वह उसके अंतर्गत ऑर्डर आदेश, एडवाइस यानी सलाह, रिक्वेस्ट यानी विनम्रता. इन चारों सेंटेंस में अलग अलग की भावनाएं हैं. जैसे स्टेटमेंट्स असेशन में है डिक्लेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी में है विस्मयादि बोधक और लास्ट में लगता है क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगेगा और क्वेश्चन मार्क
लगेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। और इम्पेरेटिव ऑर्डर यानी इसमें आदेश, सलाह और विनम्रता के भाव हो, ऐसे सेंटेंस को बोलेंगे हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस, दिस सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्टेटमेंट्स assertion in the affirmative or negative sense. These sentences end with a full stop। ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, ऐसे वाक्यों को हम असर्टिव सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। ए पुअर मैन वर्क्स हार्ड टू अर्न हिज लिविंग। एक गरीब व्यक्ति कार्य करता है जीविकोपार्जन के लिए, तो यह अफर्मेटिव वाक्य कहलाएगा। यू हैव नॉट पेड ऑफ यूर डेब्ट्स येट, नेगेटिव, जिसमें हैव नॉट, डिड नॉट, डू नॉट लगेगा, वह नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाएगा। नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का अर्थ है these sentences ask question or raise queries. Questions end with an interrogations mark, यानी question mark. Interrogative sentences are of two types: question starting with auxiliaries or be verbs, question starting with WH words. Sorry. Questions starting with auxiliaries or be verbs. Such questions demand confirmation or negation to the query. Example: are you ready to board the train? Is mother not cooking food for her children? These questions can be answered in yes or no. Yes may be followed by an affirmative sentences, whereas no may be followed by a negative sentences. जिन वाक्यों में yes या yes का प्रयोग होता है वह तो है affirmative sentences, और जिन वाक्यों में नो का प्रयोग होता है वह है नेगेटिव सेंटेंसेस। डू यू लाइक टी, एग्जाम्पल के लिए डू यू लाइक टी, यह आंसर नो आई डू नॉट लाइक टी, तो यह तो हो गया उसका नेगेटिव सेंटेंसेस। और यस आई लाइक टी, तो यह हो गया उसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्वेश्चंस रिस्टार्टिंग विथ WH वर्ड्स, WH फैमिली वर्ड्स डिमांड ए स्पेसिफाइड response of the WH word use. Example: who stood first in the class, तो ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह लगा who, तो who stood first in the class. What do birds do with their beaks? Do मतलब क्रिया, पक्षी चोंच से क्या कर रहे हैं. What do they serve for breakfast every day? ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. WHOM whom. हैव यू इलेक्टेड यूर कैप्टन, क्या तुमने अपना कैप्टन चुना, तो वह हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. वाई विल यू नॉट गो टू द शो, तो इसमें कारण पूछा गया है. विच ऑफ दिस बुक्स इज यूवर्स, तो सिलेक्शन. इंडिकेशन, विच ऑफ दिस बुक्स इज यूवर्स, क्या यह तुम्हारी पुस्तकें हैं, तो इसमें सिलेक्शन है, चुनाव है. तो इसमें, तो इस वाक्य को हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन स्टार्टिंग विथ WH वर्ड. दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. नंबर 1 क्वेश्चन स्टार्टिंग विथ एक्सक्लरीज और बी वर्ब्स, और नंबर 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग विथ WH वर्ड्स. बी वर्ड्स से शुरू होने वाले और WH वर्ड से शुरू होने वाले, दोनों ही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे. अब नंबर C, imperative sentences. These sentences express order, commands, request, advice, etc. in the positive or negative sense. Such sentences end with a full stop. ऐसे sentences जिनमें रिक्वेस्ट की भावना हो, एडवाइस यानी सलाह हो, कमांड्स मीन्स आदेश हो, तो ऐसे वाक्यों को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर लेंगे जिनके अंत में फुल स्टॉप लगता हो. मेक हैस्ट और वी मे बी लेट, ऑर्डर. डू नॉट लिटर दिस प्लेस, ऑर्डर इन नेगेटिव, उत्तर तो है पर नोट लग रहा है, तो इसको हम नेगेटिव वाक्य बोलेंगे. स्टूडेंट शुड गेट अप अर्ली, स्टूडेंट को जल्दी उठना चाहिए, तो ये क्या है, एडवाइस है, तो ये क्या, कौन सा सेंटेंस हुआ, इम्पेरेटिव सेंटेंस.
काइंडली हैव पेशेंस एंड वेट फॉर यूर टर्न। काइंडली यानी आप अपनी धैर्य रखो और अपनी बारी का इंतज़ार करो। तो इसमें क्या है, रिक्वेस्ट की भावना है कि अब आपका नंबर आएगा फिर आप ये चीज़ ले सकते हैं। तो इसमें रिक्वेस्ट की भावना छिपी हुई है। लेट्स डू द वर्क अर्जेंटली। तुम्हें अपना वर्क जल्दी करना चाहिए। तो ये क्या है, प्रपोजल। प्रपोजल मतलब किसी कार्य को करना, प्रपोज करना, प्रस्ताव रखना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, दिस सेंटेंसेस express strong and sudden feelings such as happiness, sorrow, praise, surprise, pain, etc. Such sentences either follow an interjection or and with a mark of exclamation, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह जब लगता है, आश्चर्यजनक वाली बात होती है, तो ऐसे वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे वाक्य में ये जो साइन आ रहा है, ये जो चिन्ह आ रहा है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसको एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं, हश दिस इज़ एन ऑफिस, तो यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाएगा। वॉट यू हैव लॉस्ट योर पर्स, क्या तुम्हारा पर्स भूला है। फुल ऑफ मनी, मनी से भरा हुआ, और तो आश्चर्य हुआ, तो इसमें सरप्राइज की भावना है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। अल्लास इवन माई पेरेंट्स हैव अबेंडोन्ड मी, डीप ग्रीफ सोरो, यानी दुख की भावना के वाक्य का सेंटेंस है। हुर्रा, एट लास्ट वी हैव वन, हर्रे, लास्ट में हम जीत ही गए, तो इसमें क्या, कौन सी भावना है, एक्सक्लेमेशन की। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोजेस, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोजेस sentences can be classified as below: simple sentences, compound sentences, complex sentences. Simple sentences, तीन तरह के सेंटेंस है। A sentences which has one subject and only one finite verb, thus containing a single clause, is called a simple sentences. Example: my friend teaches geography at a college. We admired his honesty and sincerely. Compound sentences, a compound sentences is a combination of a two or more independent or coordinate clauses. These coordinate or independent clauses are joined by coordinate conjunction, as, and, but, so, etc. Example: a cat entered the kitchen and spilled the milk. बिल्ली किचन के अंदर गई और दूध पी गई, तो ये क्या हो गया, एंड लगा, तो इसको क्या बोलते हैं, एंड, बट, एज वेल एज इत्यादि कंपाउंड सेंटेंसेस कहलाते हैं, जिन दो वाक्यों को बीच में एंड, बट और सो से जोड़ा गया है, उनको कंपाउंड सेंटेंसेस बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ए सेंटेंसेस विच कंटेंट वन मेन और प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट और subordinate clause is called a complex sentences. It is a well known fact that the earth revolves round the sun. Principal clause, subordinate clause, यानी main clauses और सहायक clauses. Such studies with Ravi, who is her neighbor, that she liked most. Principal clause, subordinate clause, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो एक तो है मुख्य क्लॉज और दूसरा है दो सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, ये चैप्टर यही फिनिश हुआ। सेंटेंसेस के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, द सेंटेंसेस, जिसका पीडीएफ मैं आपको सेंड करूँगी, आप उसको अपनी बुक में फिल करेंगे। इट्स योर टर्न। Okay? Yes, done. Thank you.